महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में नुपुर जारोली जैन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हाड़ौती दौरे पर है। आज दौरे का तीसरा दिन है और पीपलदा अभी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पहुंची है। कई तरह के शेड्यूल आज रहने वाले हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज जहां जनसंवाद करेगी तो वहीं मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित करने का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का रहने वाला है। और इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मेधावी छात्राओं को स्कूटियां वितरित की हैं। और इसके अलावा जनसंवाद का शेड्यूल भी रहने वाला है सीएम राजे का। और यहां पर लोग मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुखातिब होकर बेहद खुश दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आज हाड़ौती दौरे का तीसरा दिन है और पीपलदा सीएम राजे है जहां पर मेधावी छात्राओं को स्कूटियां वितरित की। कल 12 अटरू में थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वहां पर भी जनसंवाद कार्यक्रम था। और कल जैसी ही कुछ मिलती जुलती तस्वीरें आज भी देखने को मिल रही है। लोगों से रूबरू हो रही हैं, मुखातिब हो रही हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है सीएम राजे किस तरह लोगों की बात को गहनता से सुन रही है और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा। और सौरभ संवाददाता हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके। सौरभ, मेधावी छात्राओं को स्कूटियां वितरित की गई सीएम राजे के द्वारा, अब क्या कुछ कार्यक्रम? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने और अब उन जो दिव्यांग जन है उनके साथ मुख्यमंत्री फोटो सेशन करते हुए यहाँ नजर आ रही हैं। और अब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको गैस कनेक्शन दिए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का जो है वो लाभार्थियों को यहाँ पर दिए जाएंगे। साथ ही किसान कर्ज माफी के प्रमाण पत्र भी किसानों को यहाँ पर वितरित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों को 200 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने वाली हैं। और एक बड़ी सौगात जो है वो यहाँ के लोगों को देने जा रही हैं। कई सड़कों का शिलान्यास यहाँ पर होने वाला है। साथ ही इटावा के जिस जगह पर ये जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हो रहा है इसमें ये जो बिल्डिंग बनी है ये ITI संस्थान है और इसका लोकार्पण मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करने वाली है। तो एक तरह से 200 करोड़ की सभी विकास कार्यों को जोड़े 9 विकास कार्य हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री यहाँ पर करने जा रही है। और उनका ये सौगात जो है वो लोगों को मुख्यमंत्री यहाँ पर देने जा रही है। तो एक तरह से यहाँ की जिस प्रकार की लोगों की समस्याएं थी सड़कों की वो दिक्कतें आज कह सकते हैं कि यहाँ पर दूर होती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ सांसद ओम बिरला लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सांसद, अब जिस तरह से मुख्यमंत्री जनसंवाद कर रही हैं इसका किस प्रकार से फायदा आप देखते हैं? मुख्यमंत्री जनसंवाद भी कर रही है, किस प्रकार से फायदा आप देखते हैं? मुख्यमंत्री जनसंवाद भी कर रही है उन लोगों को जिनको माडा योजना से बच्चों को स्कूटी मिली है उनके साथ मिल रही है, उनकी प्रसन्नता में शामिल हो रही है। विकलांग व्यक्ति जो हैं उनको मोटरसाइकिल दे रही है और उसी के साथ साथ सामाजिक कल्याण योजनाओं के माध्यम से लाभ मिला उनको मिल रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, जिन्होंने कभी गैस का चूल्हा नहीं देखा था उनको गैस मिल रही है। पालनहार योजना के तहत लाभ मिल रहा है लोगों को, उनको विधवा पेंशन के लोगों को लाभ मिल रहा है। तमाम योजनाएं जो राज्य और केंद्र सरकार की योजना है जिसके माध्यम से सामाजिक जीवन स्तर में बदलाव हो रहा है वो सब लोग यहाँ पर हैं। उन सबसे मुख्यमंत्री जी मिल रही है रूबरू, क्या योजनाओं का लाभ है, कैसे योजनाओं को लाभ मिल सकते हैं, इसके लिए मिल रही है। 200 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री यहाँ पर करने वाले हैं। 200 करोड़ के शिलान्यास लोकार्पण आज मुख्यमंत्री यहाँ करने वाली। पहली बार इटावा के इतिहास में इतने विकास कार्य हुए हैं कि हमारे पास कोई एजेंडा नहीं बचा जो बाकी हो। यहाँ कॉलेज हो, चाहे गीता माकीदा की पुलिया हो, हमारी लिफ्ट की परियोजनाएं हो, तमाम योजनाओं का लाभ इस दूर दराज का इलाका। इटावा एक बहुत अविकसित इलाका था, बहुत पिछड़ा इलाका था, यहाँ पर ग्रामीण सड़कें नहीं थी। अब सारे गाँव को हमने रोड कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम किया है, बेहतर पानी की व्यवस्था की है और लोगों को ठीक से कनेक्टिविटी हो, इसलिए पूरी रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुआ। कम से कम 150 करोड़ रुपया का तो
रोड सेक्टर में काम हुआ है। 150 करोड़ का रोड सेक्टर में। गेता माखीदा पुलिया भी 80% बन चुका है, उसकी राहत। गेता माखीदा पुलिया मैंने इसमें शामिल नहीं किया। गेता माखीदा पुलिया का तो 90 करोड़ रुपया अलग है। जो गेता माखीदा पुलिया के माध्यम से सारे क्षेत्र का, जहाँ 2 जिले जुड़ेंगे वहाँ पर जयपुर नज़दीक हो जाएगा, तो जयपुर नज़दीक हो जाए, किसानों को अपना माल जयपुर तक ले जाने में फ़ायदा होगा, सब्जी ले जाने में फ़ायदा होगा, ताकि किसान की आमदनी बढ़ेगी। ये रोड कनेक्टिविटी किसान की आमदनी बढ़ाने का एक साधन है। जहाँ जहाँ भी रोड कनेक्टिविटी बेटर हुई है, मैंने देखा है किसान की आमदनी बढ़ी है, उसको लागत का ठीक मूल्य मिला है। इससे रोड कनेक्टिविटी के कई लाभ होते हैं। तो अनुभूर, आपने सुना ये सांसद ओम बिरला, जिनका कहना था कि जिस प्रकार के विकास कार्य इटावा में हुए हैं उसका काफ़ी फायदा जो है वो आम किसानों को यहाँ पर मिलेगा, उनकी जो आमदनी है उसमें इजाफा यहाँ पर होगा। जिस प्रकार से 200 करोड़ के विकास कार्यों की बात जो है वो सांसद ओम बिरला ने यहाँ पर कही है। इस वक्त आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गैस कनेक्शन जो लाभार्थियों को यहाँ पर दिए गए हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के जो लाभार्थी हैं और किसान कर्ज माफी के जो ऋण प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर दिए गए। मंत्री प्रभुलाल सैनी हमारे साथ बने हुए हैं। मंत्री जी, जिस प्रकार से आज पीपलदा में मुख्यमंत्री आई हैं, किस प्रकार के राहत जो है यहाँ के लोगों को मिलने वाली है? देखिए, जनसंवाद कार्यक्रम में आज माननीय मुख्यमंत्री जी का जहाँ पर आई हैं आज विधानसभा पीपलदा में, वास्तव में बहुत उत्साह लोगों में। और आपको आश्चर्य होगा कि जिन लोगों को मुख्यमंत्री आवास का जो पट्टे जारी किए हैं, पहली बार उनके चेहरे पे इतनी प्रसन्नता नजर आई है। कुछ ऐसे भी मूक बधिर हैं जिनको कोकलर प्लांट भी जिनको दिए गए हैं, पहली बार आवाज सुनकर उन्हें इतनी प्रसन्नता हो रही है कि सरकार बिल्कुल कल्याणकारी सरकार है। उन्होंने बहुत खुशी व्यक्त की है। इसी प्रकार ट्राई साइकिल हो या विकलांगों को सहायता देने वाली बात हो, ये सारी की सारी जो सुविधाएं यहाँ मिल रही है और खासतौर से लाभार्थी जिस प्रकार से प्रसन्न हो रहा है, एक ऐतिहासिक कदम के रूप में इसको देखा जाए। ऐतिहासिक बात कही आपने कि किसानों को कर्ज माफी प्रमाण पत्र भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। देखिए, कर्ज माफी का जहाँ प्रमाण पत्र, उसके साथ में हम लोगों ने साख सीमा को भी बढ़ाने की उनको अधिकार उसमें लिख के दे रहे हैं, ताकि वो प्रमाण पत्र जारी होकर उसको बैंकों में कई चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी राशि हम लोगों ने और उसकी साख सीमा को बढ़ाकर दी गई है। तो कई तरह की राहत, जिस प्रकार से मंत्री प्रभुलाल सैनी ने बताई कि यहाँ पर किसानों को कर्ज माफी के जो ऋण प्रमाण पत्र जो है वो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, और उसके बाद जो नया ऋण है उसके भी यहाँ पर प्रमाण पत्र जो है वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर सौंप रही है। अब कुछ ही पलों में आपको तस्वीरें नजर आएंगी जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पीपलदा के लोगों को 200 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर करने वाली हैं। पीपलदा के आसपास के इलाकों में, अलग अलग गाँवों में नई सड़कें बनी हैं, नई सड़कें बनने वाली हैं, उनका लोकार्पण और शिलान्यास यहाँ पर किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि पीपलदा विधानसभा में 15 किलोमीटर तक की सड़क का यहाँ पर शिलान्यास जो है वो किया जाएगा, और इसकी 500 लाख यानी 5 करोड़ रुपए इसकी लागत है। इसके अलावा ग्रामीण गौरव पथ के तृतीय फेज का रोड जो है उसका भी शिलान्यास यहाँ पर होने वाला है, और उसकी 4 करोड़ रुपए लागत है। साथ ही सीमेंट कंक्रीट पेमेंट रोड है जो है वो यहाँ पर बनने वाली है, उसका शिलान्यास मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर करेंगी। केंद्रीय सड़क के अंतर्गत इटावा से खातौली सीसी सड़क का निर्माण का लोकार्पण मुख्यमंत्री यहाँ पर करने वाली हैं। इसके अलावा इटावा से अयाना स्टेट हाईवे जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कर रही है, और इसकी कुल लागत जो है वो 210 करोड़ रुपए, 9 अलग अलग विकास कार्य हैं, और इसकी लागत जो है वो 200 करोड़ रुपए की राहत यहाँ पर लोगों को मिलने वाली। इस लिहाज से आज पीपलदा के लिए बड़ा दिन है, लोगों को मिलने वाली इस लिहाज से आज पीपलदा के लिए बड़ा दिन है, बड़ा दिन उस लिहाज से क्योंकि उनकी जो कई तरह की जो समस्याएं वो अब खत्म होगी। सड़कों की दिक्कत है जो उनको होती थी, वो यहाँ पर उनको राहत जो है वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दे रही है। और अब आप देख सकते हैं कि तस्वीरों की में कि अब शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो यहाँ पर होने वाली है, और मुख्यमंत्री लोग यहाँ पर अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण यहाँ पर करने वाली है। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करी मंत्री प्रभुलाल सैनी ने, सड़कों की बात करी सांसद ओम बिरला ने, तो जिस तरह से यहाँ पर विकास कार्य हुए हैं और उनकी राहत जो है वो
बड़ी राहत यहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुंची है तो उनको यहाँ पर मिलने वाली है। और एक तरह की खुशी जो है वो यहाँ के ग्रामीण लोगों में है, क्योंकि अब इतनी सारी सौगातें तो मिली ही हैं, साथ ही अब मुख्यमंत्री जनसंवाद करेंगी, प्रबुद्ध जन से उनकी मन की बात यहाँ पर लेंगी, उनसे खुद से पूछेंगी कि आप क्या चाहते हैं इस विधान क्षेत्र में, किस प्रकार के विकास कार्य हो। आमतौर पर पहले ये होता था नुपुर की जयपुर से कोई योजना चलती थी और धरातल पर आते आते उस योजना का एक तरह से लाभ जो है वो लोगों को नहीं मिल पाता था। साथ ही ऐसी भी घोषणाएं हो जाती थी जिसका उस विधानसभा क्षेत्र से पर्टिकुलर कोई मतलब नहीं होता था। तो इस प्रकार की दिक्कतें लोगों को आती थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर पहुंची हैं और अब उनसे लोगों से खुद से जान रही हैं कि आप बताइए आपको क्या काम करवाने। और अब देखिए जिस प्रकार से आम चुनाव हो रहे हैं 2018 अंतिम दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने, तो इस जनसंवाद कार्यक्रम में क्या कुछ निकला है। एक तरह से घोषणा पत्र भी अब जिले स्तर पर बीजेपी बना सकती है, विधानसभा क्षेत्र में लोगों के किस जी घोषणा पत्र में ले सकती है। तो ये एक तरह से उस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भी काफी महत्वपूर्ण ये मुख्यमंत्री का दौरा हो जाता है। और अब विधानसभा चुनाव नजदीक, लोकसभा चुनाव मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की ओर से किया जा रहा है। चुनावों को नजदीक देखते हुए सौरभ, सत्ता में संगठन बरकरार रखने की कवायद लगातार मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा देखी जा सकती है इन तस्वीरों के जरिए। साथ ही सौरभ, जैसा कि आपने बताया, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे लोगों से मुखातिब हो रही थी और जान रही थी कि किस तरह के विकास कार्य अब आप और चाहते हैं। तो उस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा, वहां के स्थानीय लोगों ने, अब उनको किस तरह के विकास की उम्मीदें हैं यहाँ पर। इसके बाद है केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत इटावा से अयाना स्टेट हाईवे 1 का सीसी सड़क का निर्माण जो 4334 प्रबुद्ध जन से अभी कुछ देर में मिलेंगे। अभी तो अलग अलग योजनाओं के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री मिली हैं, जिसमें किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र, प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को वो काट दिए, साथ ही उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस कनेक्शन दिए, मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित किए। और अब शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है, जिसमें ITI संस्थान इटावा का लोकार्पण जो है वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कर दिया है। केंद्रीय सड़क निधि के तहत इटावा से खातौली सीसी सड़क का निर्माण का लोकार्पण मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कर दिया है, जिसकी लागत करीब 50 लाख रुपया है। साथ ही इटावा से अयाना गांव स्टेट हाईवे तक सीसी सड़क का निर्माण जो हो चुका है उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया है। इसकी करीब 50 लाख रुपए इसकी जो लागत जो है वो आई है। साथ ही मंडावरा बड़ौदा पटपड़ा सड़क का निर्माण जो है वो यहाँ पर हुआ है, उसका मुख्यमंत्री ने लोकार्पण यहाँ पर किया है और इसकी जो लागत है वो करीब 37 लाख रुपए। इस तरह से कुल 9 कार्य हैं जिनका मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास कर रही है। इस लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम के महज कुछ देर बाद मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम की विधिवत यहाँ पर शुरुआत करेंगी और प्रबुद्ध जन से ये चर्चा करेंगी, आप क्या चाहते हैं इस क्षेत्र में और क्या कुछ कार्य हैं वो किए जा सकते हैं। इस प्रकार की चर्चा जो है वो यहाँ पर होने वाली है। जी। साथ ही सौरभ, कुछ देर पहले देखा इन तस्वीरों के जरिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जैसा कि दिव्यांगों से मुखातिब हुई थी और भी आमजन से मुखातिब हुई थी, तो उस दौरान किस तरह की बातचीत, क्या किसी तरह की समस्या से मुखातिब हुई थी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे? राजस्थान सरकार का गौरव उनके विकास कार्यों से ही निरंतर। देखिए, जो मेधावी छात्राएं यहाँ पर पहुंची हैं, जिन्होंने 10वीं में अच्छे नंबर लाए, 12वीं में अच्छे नंबर लाए, उन्हें स्कूटी यहाँ पर वितरण की जा रही है। तो इन छात्राओं का मनोबल बढ़ाने का काम जो है वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कर रही है। दरअसल राज्य प्रदेश भर में स्कूटी वितरण का कार्यक्रम तो लगातार चल रहा है, लेकिन इस जनसंवाद कार्यक्रम में इन छात्राओं को बुलाया जाता है और उनसे एक तरह से उनके मनोबल बढ़ाने की बात जो है वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे करती है और ये उन छात्राओं को कहती है कि आप और आगे बढ़े और आगे पढ़ें। ये बात जो है वो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर करती है। और अब आप देख सकते हैं ये कार्यक्रम अब पूरा हो चुका है और अब जनसंवाद के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जा रही है, जहाँ पर अलग अलग वर्गों के लोगों से मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यहाँ पर चर्चा कर रही हैं। इस दौरान बीच बीच में लोग उन्हें रोकते हैं, उन्हें अपने ज्ञापन देते हैं और इस प्रकार से ये जनसंवाद कार्यक्रम का काफिला है एक तरह से वो अब आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिन भर CM राजे
पीपलदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से संवाद करेंगी। कल सीएम राजे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम कोटा में जो आयोजित हो रहा है उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और उसके बाद जोधपुर जाने का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और जोधपुर में कई विकास कार्यों का मुख्यमंत्री शिलान्यास और लोकार्पण जो है वो कल दिन भर वहां पर करने वाली हैं, ताकि जोधपुर के लोगों में भी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है और इसके अलावा कई तरह के कार्य हैं वो मुख्यमंत्री वहां पर करने वाली हैं। और जिस तरह से अब आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री जनसंवाद जहां पर होना है वहां पर पहुंच चुकी हैं और महज कुछ पलों में जनसंवाद का जो दौर है वो यहां पर शुरू होगा। यहां पर तमाम अधिकारी को इस जनसंवाद में बुलाया जी और राज्य स्तर के भी अधिकारियों को यहाँ पर बुलाया जाता है, जिसमें सड़क, पानी और बिजली ये वो लोग हैं उनको। जी सौरभ, लगातार इन तस्वीरों के जरिए देखा गया कि सीएम राजे कितनी एक्टिव दिखाई दे रही है। आने वाले चुनावों को देखते हुए लगातार ताबड़तोड़ दौरे भी करती हुई दिखाई दी और आज हाड़ौती दौरे का तीसरा दिन है। पीपलदा विधानसभा क्षेत्र पहुंची मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। स्कूटी वितरण सीएम राजे द्वारा किया गया। मेधावी छात्राओं को जिस तरह कल 12 अटरू में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली थी और आज हाड़ौती दौरे का तीसरा दिन है। आज भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उतनी ही सजग दिखाई दी, संवाद के जरिए समस्याओं के समाधान की बात की और अभी कुछ देर में जनसंवाद कार्यक्रम का आगाज होने वाला है। 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर लोकार्पण और शिलान्यास कार्यों की, जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा यहां पर लोकार्पण और शिलान्यास किया गया विभिन्न परियोजनाओं का। और दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं जब मेधावी छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई और उसके बाद सीएम राजे सेल्फी फोटो खिंचवाती हुई भी दिखाई दी महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ। और मंडावा बड़ौद पटपड़ा रोड का आज लोकार्पण मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा किया गया। कई तरह के लोकार्पण और शिलान्यास सीएम राजे के द्वारा किए गए। उनमें इटावा से अयाना स्टेट हाईवे तक सड़क का लोकार्पण किया, तो वहीं खातोली सड़क का भी लोकार्पण मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा किया गया। इसके अलावा आईटीआई संस्थान इटावा का भी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने लोकार्पण किया। लोकार्पण शिलान्यास किया। तस्वीरें कुछ देर पहले की आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पीपलदा पहुंची। स्कूटी वितरण के कार्यक्रम के बाद शिलान्यास और लोकार्पण कुछ परियोजनाओं का मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा किया गया। इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और इस दौरान यहां पर सांसद ओम बिरला भी मौजूद रहे। इसके अलावा प्रभुलाल सैनी भी यहां पर मौजूद है। इसके अलावा स्थानीय लोग भी यहां पर है और कहा जा सकता है पीपलदा के लोगों को अहम सौगात आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा सौंपी गई। और कुछ देर पश्चात जनसंवाद का कार्यक्रम मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा किया जाएगा। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अब 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहां पर कुछ योजनाओं का, परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। और 3 तस्वीरें। पहली तस्वीर जनसंवाद कार्यक्रम की, जहां पर जनसंवाद कार्यक्रम का आगाज होना है। प्रबुद्धजनों से विचार विमर्श सीएम राजे द्वारा किया जाएगा कि क्या कुछ विकास कार्य और होने बाकी है। योजनाओं का फीडबैक भी ले सकती है मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और दूसरी तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है जब यहां पर पहुंची मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे तो यहां पर कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सीएम राजे ने किया। तीसरी तस्वीर जब मेधावी छात्राओं को स्कूटी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने वितरित किया और उनके साथ में फोटो भी खिंचवाई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने और इस पल को कैमरे में कैद किया गया। 3 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। पहली तस्वीर सीधी तस्वीर है जनसंवाद कार्यक्रम की और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंच पर मौजूद हैं।
प्रबुद्ध जनों से मुखातिब होती हुई दिखाई दे रही है, रूबरू होती हुई दिखाई दे रही है, विचार विमर्श कर रही हैं मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। और दूसरी तस्वीर कुछ देर पहले की, जब कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने यहां पर आकर किया।